स्टूडेंट्स, हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ एम सिंह सर हियर। बेटा, कल 9 अक्टूबर को जो बिहार का नीट का जो काउंसलिंग चल रहा है उसका 3 राउंड की काउंसलिंग हो गई थी। इस राउंड की काउंसलिंग के लिए आप वेट कर रहे थे कि इस राउंड में कितनी सीट्स आएंगी और इसमें काउंसलिंग होगी भी या नहीं होगी, क्या हमें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, खासतौर पर वो स्टूडेंट जो बॉर्डर लाइन पर है। तो इस वीडियो में आपको इसी बारे में विस्तार से बताएंगे कि काउंसलिंग की स्टे राउंड की काउंसलिंग की डेट अनाउंस हो चुकी है, इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कट ऑफ पे कोई फ़र्क आएगा, कट ऑफ कितना नीचे जा सकता है, यही बातें इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को एंड तक देखें। तो बेटा, आप यहाँ देखिएगा नोटिस में, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग यूजी मैक 2023 फॉर MBBS BDS इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेजेस एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेजेस ऑफ बिहार। नोटिस फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग 9 अक्टूबर 9/10/2023 का नोटिस है। ये बेटा नोटिस आया है। फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन and submission of the application forms are invited from such qualified, eligible and interested NEET undergraduate 2023 candidates for appearing in stray vacancy round online counseling of the undergraduate medical admission counseling UG MAC 2023 who are not admitted in any medical dental colleges of India on the vacant seats of the government private medical dental and colleges of Bihar. Correct? अब आप देखिए इन्होंने क्या बोला है कि ये जो काउंसलिंग है इसके अंदर इस पैराग्राफ के अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। आपने राउंड 1, 2, 3 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था क्योंकि आपकी रैंक काफ़ी ख़राब थी या डाउन रैंक थी, तो आप चाहें तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए इन्होंने बोल दिया इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड, उनके लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हालांकि आगे भी बताएंगे, लेकिन हिंट तो इन्होंने इस लाइन में कर दिया है, हु आर नॉट एडमिटेड इन एनी मेडिकल डेंटल कॉलेजेस ऑफ इंडिया, जिनका किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है। यानी आपने अगर सीट कहीं पर लेकर के एडमिशन कर रखा है तो आप इससे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आइएगा, स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। तो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हुआ, ये ऑनलाइन होने वाली है, ऑफलाइन नहीं। उम्मीद की जा रही थी कि ऑफलाइन करेंगे तो हो सकता है सारी सीटों का निपटारा हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि कई बार जो सीट्स होती हैं आपको अलॉट की जाती हैं तो उसमें से बच्चा बाद में एडमिशन की प्रक्रिया नहीं करता है, जबकि ऑफलाइन में क्या है, आप ऑन स्पॉट एडमिशन का प्रोसेस करते हैं। तो सोचा जा रहा था ऑफलाइन होगा, लेकिन खैर ऑनलाइन में करा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 आ जाइएगा, the candidates who fall under the below mentioned conditions are not eligible। बेटा ध्यान रखिएगा, जो बच्चे इस कंडीशंस के अंदर आ रहे हैं, इन कंडीशंस के अंदर आ, दे आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी राउंड। तो आप इसमें एलिजिबल हैं या नहीं है, जरा सा आप इसे इसमें ध्यान से पढ़ लें। देखिएगा पॉइंट नंबर ए, कैंडिडेट्स एडमिटेड ऑन MBBS BDS सीट्स थ्रू UG MAC 2023 राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग, यानी जो बिहार की काउंसलिंग हुई थी राउंड 1 राउंड 2 की, उसमें आपने एडमिशन ले रखा है तो आप नहीं बेटा पार्टिसिपेट कर सकते। पॉइंट नंबर बी, एडमिटेड थ्रू ऑल इंडिया कोटा AIQ ऑन द बेसिस ऑफ नीट अंडर ग्रेजुएट 2023 राउंड 1 एंड राउंड 2 काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटा की राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग से आपने एडमिशन ले रखा है किसी कॉलेज में। पॉइंट सी, एडमिटेड थ्रू नीट अंडर ग्रेजुएट 2023 राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग कंडक्टेड बाय अदर स्टेट्स। तीसरा पॉइंट फिर से देख लीजिएगा बेटा, ध्यान रखना ये जो पॉइंट्स हैं, ये कैंडिडेट जो इस कैटेगरी में आते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, नॉट एलिजिबल की बात है। पहला दूसरा क्लियर हो गया, यानी A B पॉइंट क्लियर होगा। तीसरा फिर से देखिएगा, कैंडिडेट्स एडमिटेड थ्रू नीट अंडर ग्रेजुएट 2023 राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 एंड स्टे वैकेंसी राउंड, मतलब ऑल इंडिया कोटा की जो स्टे वैकेंसी राउंड तक काउंसलिंग हुई थी उसमें अगर आपने एडमिशन ले रखा है एंड कंडक्टेड बाय द अदर स्टेट्स, और अगर आपने स्टे राउंड तक के किसी अदर स्टेट की काउंसलिंग में भी सीट ले रखा है तो फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। डी पॉइंट, अलॉटेड ऑन MBBS BDS सीट्स थ्रू UG MAC 2023 राउंड 3 काउंसलिंग, जो बिहार की राउंड 3 की काउंसलिंग हुई थी उसमें अगर आपको सीट अलॉट हुई है, आपने एडमिशन लिया नहीं लिया ये आपके ऊपर है। अब देखिएगा ये थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं कि राउंड 3 ऑफ द बिहार में अगर सीट अलॉट हुई थी आपको, आपने एडमिशन नहीं भी लिया तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्लियर कर दूं, बिहार की राउंड 3 की काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट हुई, आपने एडमिशन वहाँ नहीं लिया तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल नहीं है। ई आ जाइएगा, अलॉटेड थ्रू ऑल इंडिया कोटा ऑन द बेसिस ऑफ नीट UG 2023 राउंड 3 एंड स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग। आपको सीट ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 में या स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हुई
अब आपने उसे एडमिशन में कन्वर्ट किया नहीं किया नहीं मतलब है, आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिल रही। तो बेटा वो बच्चे जिनको बिहार की स्टेट की राउंड 3 की काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई, एडमिशन ले लिया है तो भी आप पार्टिसिपेट नहीं ले सकते, एडमिशन नहीं भी लिया है, सीट अलॉट हुई तो आप राउंड 4 में या स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और ई पॉइंट को मैं फिर से बता दूं, अलॉटेड थ्रू ऑल इंडिया कोटा ऑन द बेसिस ऑफ नीट अंडर ग्रेजुएट राउंड 3 एंड राउंड 4, यानी कि स्टे राउंड वैकेंसी काउंसलिंग। तो आपको ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 में अगर सीट अलॉट हुई थी या स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हुई थी, आपने एडमिशन लिया या नहीं लिया मतलब नहीं, अगर सीट अलॉट हुई तो आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। करेक्ट। अब अगला पॉइंट देखिएगा, इफ एनी कैंडिडेट ड्यूली सबमिटेड फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म by providing wrong information, their security deposit amount paid for participating in stay vacancy round counseling will be forfeited and will become not eligible for stay vacancy round counseling as data will be scrutinized before preparation publication of the merit list. पॉइंट में ये कह रहे हैं कि इफ कैंडिडेट्स ड्यूली सबमिटेड फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, प्रोवाइडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट पेड फॉर द पार्टिसिपेटिंग इन स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग विल बी फोरफिटेड and will become not eligible for stay vacancy round counseling as data will be scrutinized before preparation and publication of the merit list. मतलब आप जब फ्रेश ऑनलाइन काउंसलिंग अगर भरते हैं तो आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का मतलब है आप इन एलिजिबिलिटीज़ के हिसाब से आप एलिजिबल नहीं थे, आपने बताया ही नहीं कि आपका एडमिशन कहीं पर हो चुका है, आपको कहीं पर सीट अलॉट हुई थी, ये सब इन्फॉर्मेशन अगर आपने नहीं दी तो वो कह रहे हैं हम स्क्रूटनी कर रहे हैं, वो स्क्रूटनी करने के बाद ही मेरिट लिस्ट अपलोड करेंगे और उस स्क्रूटनी के दौरान आप गलत पाए गए, आपको कहीं पे सीट अलॉट हो चुकी थी, आप एडमिशन ले चुके थे या और किसी तरह का फोर्जरी किया है, वो आपको नहीं पार्टिसिपेट कराएंगे और आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फोरफेट हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा जो बच्चा एलिजिबल नहीं है वो ना पार्टिसिपेट करे, नहीं तो आपकी फ़ीस ख़त्म हो जाएगी, एलिजिबल बच्चा ही पार्टिसिपेट करे। करेक्ट, अदरवाइज आपको पैसा जब्त होगा। Point number 4, eligibility criteria and instructions and other details are available on updated prospectus of the UG MAC 2023 which can be downloaded from the board's website या वेबसाइट जो बिहार गवर्नमेंट की UG MAC की है, वहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो पॉइंट्स हैं, मेन पार्ट है वो प्रोस्पेक्टस में है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, seat matrix of the vacancies after completion of the round 3 counseling will be available on board's website on 10th October. सीट मैट्रिक्स बेटा यानी आज ही 10 अक्टूबर है, आज ही आपको सीट मैट्रिक्स पता चल जाएगी और वो वेबसाइट पे वो डाल देंगे। ठीक है, इफ एनी फर्दर वैकेंसीज अराइजेज द सीट मैट्रिक्स ऑफ अपलोडेड वैकेंसीज शैल बी अपलोडेड ऑन द बोर्ड्स वेबसाइट बिफोर स्टार्ट ऑफ द स्टे वैकेंसी राउंड। कहते हैं अगर कोई और वैकेंसी आती है, कई बार कुछ कॉलेज थोड़ा डिले बताते हैं कि हमारे वहाँ सीट खाली है, तो कहते हैं अगर और सीट आती है तो उसे स्टे वैकेंसी राउंड में अपलोड कर दिया जाएगा और उसे अपडेट कर दिया जाएगा, यानी वो सीट भी अवेलेबल होगी। पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, procurement of the prospectus and the counseling fee. The prospectus of the UG MAC can be downloaded online from the BCECE board website. This आप बेटा जो प्रॉस्पेक्टस वगैरह है UG MAC का, आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास ऑलरेडी भी होगा, लिंक वगैरह दे रखा है, ये आप कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट मैंने बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1 फॉर द रजिस्ट्रेशन, तो स्टेप 1 है बेटा रजिस्ट्रेशन। फॉर रजिस्टरिंग कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द इंफॉर्मेशन as in step 1 of the application form appearing on the computer screen. Candidates must enter the NEET undergraduate 2023 roll number and then click on the verify button, then enter their date of birth with other details as shown on the screen. तो आप बेटा जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसमें आप चीज़ों को भर देंगे। नीट का जो आपका खुद का रोल नंबर था वो भी भरना है, तो इसमें ऐसा कोई खास बताने वाली बात नहीं है, आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ कर देता हूँ। कैंडिडेट्स while registering must see that he or she giving his or her own
email ID and the mobile number. आप अपना email ID मोबाइल नंबर दें, because an OTP will be sent on their entered email ID and mobile number. आपको OTP भेजा जाएगा तो गलत ना भर दें email ID मोबाइल नंबर. For email ID and the mobile number verification, क्योंकि वो OTP भेज के आपके मोबाइल नंबर और ईमेल को वेरीफाई करेंगे. After successful verification of email and the mobile number and the successful registration, the registered mobile number and email cannot be changed. एक बार अगर email ID और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर देते हैं तो वो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए सोच समझ के बेटा अपना मोबाइल नंबर भरिएगा. कई बार आप सोचते हैं बाद में चेंज कर दें, ये फैसिलिटी नहीं है. इन द होल प्रोसेस ऑफ द यूजीमैक काउंसलिंग इन एनी सर्कमस्टांसेस, तो बेटा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, तो सोच समझ के देख के वेरीफाई करके भरिएगा. आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट्स विल रिसीव अ मैसेज ऑफ द सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल. अगर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा तो आपको ईमेल आएगा और मोबाइल पर भी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मैसेज मिल जाएगा. आफ्टर दैट कैंडिडेट्स विल हैव टू लॉग इन to their accounts by entering their email ID and password and will process further activities to duly submit their online application form. और जब आप एक बार रजिस्टर कर लेंगे तो फिर आप उसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह इस पे डाल सकते हैं. The candidates must keep password entered in application form confidential, otherwise board will not be responsible for any changes in their data and other कॉम्प्लिकेशंस एक्सेट्रा. पासवर्ड किसी से शेयर ना करें, क्योंकि कई बार मिस्टेक से कोई जाके उसमें छेड़छाड़ कर देता है तो आपकी काउंसलिंग गड़बड़ हो जाती है. द ईमेल प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन विल बी हिज यूज़र नेम. मतलब आपको जब लॉगिन करेंगे तो यूज़र नेम आपका ईमेल आईडी ही होगा. करेक्ट. तो ये रजिस्ट्रेशन हो गया आपका. स्टेप 2, पर्सनल इन्फॉर्मेशन. आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिवेटिंग द अकाउंट, द कैंडिडेट शुड अगेन साइन इन to his account and thereafter complete the required entries regarding personal information on the computer screen, then click on the save and continue button. तो ये तो प्रोसेस बता रहे हैं कि आप कैसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, उसे सेव करेंगे और फिर कंटिन्यू का बटन प्रेस कर देंगे. स्टेप 3, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर. इसके बाद आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है. आफ्टर अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर, क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू. फिर आप क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू. स्टेप 4, educational information. After uploading the scanned photo signature, the candidate should enter his or her education information on the computer screen and then save and continue button. फिर वही आप करेंगे, आप अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन को सबमिट करेंगे, उसे सेव करेंगे और कंटिन्यू बटन को प्रेस करके आगे बढ़ेंगे. स्टेप 5, preview your application. After entering educational information, the candidates must verify all the information given by him or her while verifying given information in step 2 and 3 and 4. अगर आपने स्टेप 2, 3 and 4 में जो इन्फॉर्मेशन दी है आप उसको एक बार प्रीव्यू कर लीजिए, एक बार वेरीफाई कर लीजिए. इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन फाउंड रॉन्ग देन कैंडिडेट शुड क्लिक बैक टू एडिट. अगर आपको इन्फॉर्मेशन कोई गलत लगती है तो आप बैक जा करके एडिट करें, बट मेक रिक्वायर्ड करेक्शंस. फिर उसमें जो भी ज़रूरत हो करेक्शन करें. देयर आफ्टर कैंडिडेट शुड क्लिक सेव एंड कंटिन्यू. उसके बाद आप सेव और कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे सो दैट एंटर्ड इन्फॉर्मेशन शुड बी अपलोडेड. और तो आप जाएंगे बेटा, अगर आपको कोई चीज़ एडिट करना है तो बैक एंड एडिट बटन प्रेस करेंगे और जाएंगे, जो भी बेटा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको एडिट करनी है करेंगे और फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे. करेक्ट. इफ़ preview of the application form is found to be correct, then candidate give his or her declaration and click the proceed. आपको इन्फॉर्मेशन सही लगती है, उसमें कोई चेंज नहीं करना, तो प्रोसीड एंड पेमेंट. अब प्रोसीड करके पेमेंट करेंगे. ही और शुड पे द काउंसलिंग फी एंड द सिक्योरिटी डिपॉजिट एज पर स्टेप 6. आपको काउंसलिंग फीस भी बेटा यहाँ पे करनी है और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी यहाँ पर पे करनी है. स्टेप 6, पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट. आफ्टर प्रीव्यूइंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सबमिटिंग द सेम, कैंडिडेट शुड क्लिक. जब आप बेटा अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रीव्यू कर लें कि उसमें कोई गलती नहीं है, प्रोसीड टू पेमेंट आप बटन को प्रेस करें एंड कंप्लीट द पेमेंट प्रोसीजर फॉर काउंसलिंग. फिर आप काउंसलिंग की फ़ीस का प्रोसीजर जो पेमेंट का है उसे आप कंप्लीट करें. उसमें आपको कंप्यूटर पे आएगा, आप उसे भरते जाएं. सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशंस अपीयर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. काउंसलिंग फ़ी इज़ नॉट रिफंडेबल. इसमें से काउंसलिंग फ़ीस आपकी रिफंडेबल नहीं है, उसे एक तरह से रजिस्ट्रेशन अमाउंट की तरह लीजिए. हाँ, सिक्योरिटी मनी अगर आपको सीट ना मिली तो रिफंड हो जाएगी. पॉइंट ए देखिए यहाँ पर क्या है. कैंडिडेट्स हैज़ टू पे ₹1200 ₹1200 पे करने हैं फॉर
unreserved EWS, BC and EBC candidates and rupees 600 for SC, ST and DQ candidates as non-refundable registration या काउंसलिंग फी थ्रू ऑनलाइन मोड। आपको ऑनलाइन मोड में 1200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी या काउंसलिंग फ़ी पे करनी है अगर आप अनरिजर्व्ड EWS, BC एंड EBC कैंडिडेट हैं, लेकिन आप 600 रुपये पे करेंगे अगर आप SC, ST या DQ कैटेगरी के हैं। इसे ऑनलाइन ही पे करना है। इसके लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑल कैंडिडेट्स हैव टू पे 1200। लेकिन अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, सभी कैटेगरी के लोगों को 1200 रुपये ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट या काउंसलिंग फ़ी पे करना है। इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज टाइप्स, आप देखिएगा गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के लिए 1200 रुपये पे करना है। बता ही दिया है, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। किनको EWS, BC, EBC एंड अनरिजर्व्ड को, SC, ST, DQ को 600 करना है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए सभी को 1200 पे करना है। प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए सभी को 1200 पे करना है। बोथ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में भी 1200 पे करना है। तो अब बेटा ध्यान रखिएगा, आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और या डेंटल कॉलेज के लिए चाहते हैं तो 1200। बोथ प्राइवेट मेडिकल, डेंटल, वेटरनरी एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस 1200। मतलब आपको लगता है हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, वेटरनरी सब करना चाहते हैं तो 1200 आपको करना है। उसके बाद आप सभी का ऑप्शन भरने के लिए एलिजिबल है। बोथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, वेटरनरी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 1200। तो आप देखिएगा सभी को लगभग हर केस में 1200 पे करना है। केवल और केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और वेटनरी में SC, ST और DQ को 600 का प्रोविजन है। अदरवाइज सबको 1200 ही पे करना है हर कैटेगरी में। द डिटेल ऑफ द पेमेंट ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, वेटनरी विल बी एज फॉलोज। इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेज टाइप, अनरिजर्व्ड EWS कैटेगरी, SC, ST, BC, EBC कैटेगरी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अब ये बेटा जो है ये सिक्योरिटी अमाउंट की बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी अमाउंट किसको किसको किस स्थिति में क्या पे करना है। आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डेंटल या वेटरनरी में जाना है तो अनरिजर्व्ड और EWS के बच्चे 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी और SC, ST, EBC एंड BC कैटेगरी के 5,000 रुपये। तो कैटेगरी वाइज आप 10,000 या 5,000 पे करेंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 2 लाख रुपये बेटा EWS एंड अनरिजर्व्ड को पे करना है और SC, ST, EBC, BC सबको 2 लाख पे करना है। तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जाना है 2 लाख रुपए सभी के लिए, इसमें कोई कैटेगरी की छूट नहीं है। प्राइवेट डेंटल, ये जो सेकंड पॉइंट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ये MBBS की बात है। प्राइवेट मेडिकल MBBS में 2 लाख रुपए जमा करना है। प्राइवेट डेंटल के लिए 50,000 हर तरह के कैंडिडेट को। बोथ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यानी MBBS और डेंटल कॉलेज दोनों के लिए आप चाहते हैं ऑप्शन भरें तो 2 लाख पे करना है। जो ऊपर वाला साइड वो एप्लीकेबल होता है। आपको MBBS के लिए 2 लाख पे करना होता है प्राइवेट में, तो अगर आप डेंटल का भी ऑप्शन भरना है तो 2 लाख में ही भर सकते हैं। बोथ गवर्नमेंट मेडिकल, डेंटल, वेटनरी एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, आप गवर्नमेंट के सारे मेडिकल कॉलेज MBBS, BDS, वेटनरी और प्राइवेट के कॉलेज का भी पे करना है तो 2 लाख रुपए आएगा। जब भी आप बेटा ऑप्शन भरना चाहते हैं, चॉइस भरना चाहते हैं, तो जो अपर हैंड वाली फीस है वो मान्य होती है। तो अगर आप प्राइवेट MBBS को ऑप्शन में भरना, आप कहें हम गवर्नमेंट भी भरेंगे, आप कहें कि हम डेंटल भी भरेंगे, तो आप 2 लाख पे कर दीजिए। बोथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डेंटल, वेटनरी एंड प्राइवेट डेंटल कॉलेज 50,000। अब देखिएगा बोथ गवर्नमेंट मेडिकल, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ऑप्शन भरना है, डेंटल या वेटनरी भरना है और प्राइवेट का डेंटल ही भरना है, MBBS नहीं भरना है। तो अगर आप प्राइवेट का MBBS नहीं भरना चाहते हैं, प्राइवेट का BDS भरना चाहते हैं और गवर्नमेंट के सारे कॉलेज भरना चाहते हैं तो आप 50,000 पे करेंगे। इसमें कोई छूट नहीं है, हर कैटेगरी के लोग करेंगे। बोथ गवर्नमेंट मेडिकल, डेंटल, वेटनरी एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, वेटनरी एंड प्राइवेट मेडिकल का मतलब MBBS एंड डेंटल दोनों, तो आप 2 लाख पे करेंगे। ठीक है, तो फीस पे करने से पहले इस चार्ट को एक बार फिर से देख लीजिएगा। एज पर द अबव टेबल द कैंडिडेट्स हैज़ टू पे द रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये अमाउंट रिफंडेबल है, ऑनलाइन मोड में पे करेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स हैज़ ऑल्सो टू पे प्रोसेसिंग चार्जेस इन एडिशन टू द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी एंड द सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर पेमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड। प्रोसेसिंग चार्जेस मतलब आप जैसे बेटे क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो वो कुछ 200-300 रुपये का प्रोसेसिंग चार्ज लेंगे, तो वो भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा भी देना पड़ेगा। तो हर मोड ऑफ पेमेंट का प्रोसेसिंग चार्ज वो आपको अलग से देना पड़ेगा, ये 2 लाख के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। स्टेप 7, डाउनलोडिंग ऑफ पार्ट A एंड B। इस सब प्रक्रिया के बाद आफ्टर पेमेंट ऑफ द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी एंड द सिक्योरिटी डिपॉजिट अप टू द शेड्यूल्ड डेट टाइम, द कैंडिडेट्स मस्ट डाउनलोड द हार्ड कॉपी ऑफ द पार्ट A एंड पार्ट B
online submission application form, keep the same safe in the procession because it contains all information provided by the candidates and UG MAC ID made available by board for further use during counseling। तो बेटा जब आप ये सारा फीस इसका प्रोसेस कर लेंगे तो आप सभी का ये जो बेटा फॉर्म है इसका एक डाउनलोड कर लीजिएगा कॉपी। आप इसकी एक कॉपी डाउनलोड करके अपने आप सेफली रख लीजिएगा, ये आपको बाद में काम आएगा जब एडमिशन का प्रोसेस आएगा। नोट, हार्ड कॉपी ऑफ द पार्ट ए एंड पार्ट बी नीड नॉट टू सेंड टू द बोर्ड ऑफिस बट इंस्टेड दिस इज टू मेड अवेलेबल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ये जो हार्ड कॉपी आप डाउनलोड करेंगे आपको कहीं भेजना नहीं है, आप अपने पास रखें, काउंसलिंग के टाइम में जरूरत होगी। आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव प्रोसीजर एंड आफ्टर द डेट ऑफ द editing and the submitting the online application form there is no provision for any change add or the modification in the same। एक बार सारा प्रक्रिया कर लेंगे, पेमेंट दे देंगे तो फिर बेटा मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। Candidate must note that the after submission of the online application form neither it can be withdrawn nor any request for refund of the paid counseling fee will be entertained। आपने एक बार फॉर्म भर दिया, फीस डिपॉजिट कर दिया, आपको लगे अब हमें काउंसलिंग में करना ही नहीं है पार्टिसिपेट तो मेरा पैसा वापस कर दीजिए वगैरह वगैरह, ये सब नहीं लागू है। एक बार प्रक्रिया में आपने चीज़ों को अपलोड करके आगे बढ़ा दिया तो अब तो आप काउंसलिंग का पार्ट है। चॉइस भरें ना भरें, आपको सीट नहीं अलॉट होगी कोई बात नहीं, लेकिन प्रोसेस के अनुसार ही सब कुछ होगा। पॉइंट नंबर डी आइएगा, बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी interruption in internet banking system, therefore the candidates must not wait for last date and complete all procedure before due date। आप ड्यू डेट का इंतजार ना करें, जैसे ही वेबसाइट खुले बेटा आप तुरंत जाके बैंकिंग से पेमेंट कर दें, क्योंकि इंटरनेट की जो प्रॉब्लम होगी तो आप इनको दोष मत देना कि नहीं खुल रहा है। तो ये कह रहे हैं भैया बिफोर टाइम प्रोसेस करें, जिससे कि किसी दिन या किसी टाइम पर आपका वेबसाइट नहीं खुल रही है तो फिर आप दूसरे टाइम पे जाके वेबसाइट खोल के पेमेंट कर सकें। इफ एनी कैंडिडेट does the payment of the counseling fee security deposit but due to any technical issue the payment does not reflect and the amount got deducted from their bank account, and even if due to any technical error SMS or mail on their registered mobile number ID goes as application form submitted successfully, then in this case candidates are provided not to wait for the payment updation, instead do repayment of the counseling fee deposit, else either your application form not candidature will be accepted। ये गंदा पॉइंट है इनका। देखिए क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि if any candidate does the payment of the counseling fee security deposit but due to the technical issues payment does not reflect and the amount goes deducted from their bank, and even if due to any technical error SMS mail on their registered mobile email ID goes as, मतलब कह रहे हैं आपने पेमेंट किया और आपका टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कि काउंसलिंग का पेमेंट रिफ्लेक्ट होता है ना वहाँ पर कि पेमेंट रिसीव्ड, अगर वो ना हो और आपके बैंक से अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया है, इवन आपके पास हो सकता है टेक्निकल इशू से मैसेज भी आ जाए कि पेमेंट हो गया है, तो कहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली और आपके पास मैसेज भी आ जाए कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, देन इन दैट केस कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू वेट फॉर द पेमेंट अपडेशन, इंस्टेड डू रीपेमेंट ऑफ द काउंसलिंग फी सिक्योरिटी डिपॉजिट, एल्स ईदर योर एप्लीकेशन फॉर्म नॉट कैंडिडेचर विल बी एक्सेप्टेड। तो अगर आपको किसी भी तरह से लगे कि बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया कि आपका पेमेंट एक्सेप्ट हो गया है लेकिन वेबसाइट पे जो काउंसलिंग की नहीं दिख रहा है तो रीपेमेंट कर दो बेटा, नहीं तो क्योंकि ये बैंक का फॉल्ट होता है, इनका मतलब बैंक का फॉल्ट है, वो बाद में 2 दिन बाद आपको बता दें कि पेमेंट नहीं हुआ था तो आप रीपेमेंट कर दें, एक्स्ट्रा पेमेंट वापस आ जाता है आपके पास। Their failure transaction amount will be automatically refunded back to their account within 7 or 8 वर्किंग डेज। तो आपको किसी तरह का लगे कि गड़बड़ी हो गई है, बैंक बता रहा पेमेंट हो गया लेकिन काउंसलिंग की वेबसाइट पे शो ही नहीं हो रहा, आपके पास नोटिफिकेशन जो काउंसलिंग का जो वेबसाइट से नहीं आ रहा, तो रीपेमेंट कर दें, अगर ज़्यादा पेमेंट हो गया होगा वापस आ जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्क्रूटनिंग the candidate submission data from the data provided by the National Testing Agency and NTA, Health Department, Government of Bihar, and also the regulations of the Honorable Court MCC and BCECB। तो कहते हैं जो फाइनल मेरिट लिस्ट है ये सारी की सारी स्क्रूटनी करने के बाद होगी कि कहीं आप सीट लिए तो नहीं बैठे हुए हैं। द रैंक कार्ड मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन द बोर्ड वेबसाइट। क्या रैंक है वगैरह ये सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके बाद बेटा ये पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन विल बी
वन टाइम दैट इज़ बिफोर स्टे वैकेंसी राउंड, ये सब बताया गया। इसके अंदर और पॉइंट आप बेटा ये पढ़ लीजिएगा। एनआरआई से रिलेटेड बच्चों यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद डीक्यू कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर डिटेल दे रखा है। ऑल द सर्टिफिकेट्स इंक्लूडेड द लिस्ट बिलो, सारा कुछ डिटेल बता दिया है कि आपको इफ एप्लीकेबल मस्ट बी सबमिटेड इन ओरिजिनल बाय एवरी कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग। जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, सीट अलॉट हो जाएगी, तो अब आपको ये सब चीज़ें सबमिट कर दो। ओरिजिनल एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी। कास्ट सर्टिफिकेट, 6 कॉपीज़ ऑफ द पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ। तो जब आपको सीट अलॉट हो जाए तो आप ये सारी चीज़ें ले लीजिएगा। हालांकि इसका वीडियो मैं एक बार फिर से बना दूंगा कि क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड द सबमिशन डेट्स फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड अप। अब यहाँ पर डेट्स देख लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी। कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं? अपलोडिंग ऑफ द सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स जो बेटा है वो 10 तारीख को आएगी। ऑन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट, तो रजिस्ट्रेशन बेटा 11 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको बता दें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट फ्रॉम 11 अक्टूबर। ऑन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग बेटा है 13 तारीख को 10 बजे 10 PM है, रात में ये बंद हो जाएगा। लास्ट डेज ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग एक्सेट्रा, ये बेटा 13 को ही रात को 12 बजे से जस्ट 1 मिनट पहले बंद हो जाएगा। तो बेटा रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा 11 से और 13 तक रहेगा, और इसी तक 13 तक ही आपका पेमेंट होगा। ऑनलाइन एडिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म 14 को आप एडिट कर सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड, मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग प्रोग्राम, जो बेटा मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन 15 तारीख को शाम को 8 बजे तक हो जाएगा। प्रपोज डेट ऑफ द चॉइस फिलिंग, और फिर चॉइस फिलिंग आप 16 से 18 के बीच कर पाएंगे, तो आपको चॉइस फिल करने का समय 16 से 18 के बीच मिलेगा। करेक्ट। तो ये मेन पार्ट थे बेटा इसके अंदर। यहाँ पर आपको 11 तारीख से रजिस्ट्रेशन, यानी कल से आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे, और आज सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। सीट मैट्रिक्स आज ही 10 अक्टूबर को आ जाएगी, तो आप बेटा इंतज़ार करें। और ऑल द बेस्ट। आप अगर रैंक अच्छी है और आपको सीट अभी नहीं मिली तो इसमें सीट मिल जानी चाहिए। आप सभी लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू वेरी मच।